हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं योर लॉज योर राइट्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने के। सो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक से आप लोग जो हैं भली भांति परिचित हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को। आखिरकार क्या है प्रथम सूचना रिपोर्ट? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी टॉपिक को विस्तार पूर्वक जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, इस शब्द से पूरी दुनिया जो है परिचित है। जब भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो लोग तुरंत धमकी देते रहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है दर्ज करा दूंगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाने के कई कारण होते हैं। एक तो जब कोई घटना घटित होती है तो FIR लिखवाया जाता है, या फिर इन फ्यूचर जब कोई दुर्घटना या फिर किसी प्रकार की आशंका से बचने के लिए लोग जो हैं FIR जो हैं लिखवाते हैं। सो आखिरकार क्या है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट? ये जो है लोगों को किस प्रकार एक सिक्योरिटी जो है प्रदान करती है, इस वीडियो के माध्यम से आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जो है टिल एंड जो है ज़रूर देखें एंड अपने जो रिव्यू हैं, अपने जो फीडबैक हैं, वो भी कमेंट बॉक्स सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पोस्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या मायने हैं, क्या अर्थ है प्रथम सूचना रिपोर्ट का। आखिरकार किसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? सो देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense। सो देखिए, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, ये एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जो कि पुलिस द्वारा तब तैयार की जाती है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है, सूचना जो है प्राप्त होती है। बेसिकली ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसको हम प्रीवियस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। आई जस्ट होप कि आपको पता होगा कि किसे कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप उस वीडियो को देखकर पता लगा सकते हैं कि आखिरकार कौन से होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कौन से होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उस वीडियो के माध्यम से हमने 3 टाइप्स के ऑफेंसेस के बारे में जिक्र किया है। सो देखिए, जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है सोसाइटी के अंदर, तब जो रिपोर्ट लिखवाई जाती है सबसे पहले वो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बेसिकली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो जो संज्ञेय अपराध हैं वह अपराध होते हैं जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जिसने भी क्राइम को अंजाम दिया है उसको बिना वारंट के जो है पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है, बिना वारंट के वो जो है उसकी कार्रवाई कर सकती है। बेसिकली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसके अंदर आपका रेप हो गया या फिर चोरी हो गई या फिर डकैती हो गई, ये सब जो ऑफेंसेस हैं ये इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। वहीं डियर स्टूडेंट्स, इट कैन बी फाइल्ड इन द केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ओनली। ये एक हाईलाइटिंग वर्ड है, हाईलाइटिंग सेंटेंस है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ये केवल और केवल तभी दर्ज कराई जा सकती है जब आपकी सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध जो है हुआ हो। बेसिकली पुलिस जो है स्वयं एक संज्ञेय मामले की जांच जो है शुरू करने के लिए अधिकृत है और ऐसा करने के लिए जो कोर्ट है उससे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। वहीं डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डेट रीचेज द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड डेट इज़ वाई
इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। कहीं ना कहीं यह जो है, ये जो एक सूचना रिपोर्ट है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुंचती है, यानी कि टाइम पर जो है ये पुलिस तक पहुंचती है। जिसके साथ क्राइम हुआ है वो भी वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाकर जो है एफआईआर जो है दर्ज करा सकता है, या फिर जो भी विक्टिम है वो भी वहाँ जाकर जो है एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। सो यह जो है एक सूचना रिपोर्ट है जो कि समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुँचती है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसे जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है कहा जाता है। It is generally a complaint lodged with the police by the victim of a cognizable offense or by someone on his behalf। बेसिकली ये जो कंप्लेंट है, ये जो कंप्लेंट जो दर्ज कराई जाती है, ये जो पुलिस के द्वारा ये जो है आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर जो है नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर आप जो है दर्ज करा सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसके साथ भी कोई घटना घटित हुई है, वही पुलिस स्टेशन जाकर जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज कराए। जो भी वहाँ पर चश्मदीद गवाह हैं वो भी जाकर जो है अपनी तरफ से जो है टाइमली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है दर्ज करा सकते हैं अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है घटित हुआ है। एफआईआर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है एंड एक्ट एज द बेस ऑन विच पुलिस फर्दर इंटीग्रेट्स द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली ये जो इन्वेस्टिगेशन जो करती है पुलिस, उसका पहला चरण जो है वो एफआईआर है, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो पहला चरण है, वो बेस है इन्वेस्टिगेशन का। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक प्रकार से रिपोर्ट होती है जो कि किसी भी पर्सन के खिलाफ जो है हो सकती है जिसने भी क्राइम किया है, जिसने सोसाइटी के अंदर किसी भी क्राइम को अंजाम दिया है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है तो डेफिनेटली आप जो है एफआईआर जो है दर्ज करा सकते हैं। एंड ऑफेंडर टू द ऑफिस इन अ चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। बेसिकली एफआईआर जो वर्ड है ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी की एंड जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी 1973 या फिर किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है। ये जो है किसी अदर लॉज में जो है इसको आप जो है रिटन के तौर पर नहीं पाएंगे। ये बेसिकली भारतीय दंड संहिता जो है जो आईपीसी है एंड जो सीआरपीसी 1973 है या कोई अन्य जो लॉज हैं उसमें इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो इन कंक्लूज़न आप फाइनली ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है, उसके बाद जो सबसे पहले लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसी को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है कहा जाता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का एक प्रकार से बेस माना गया है। सो आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आखिरकार प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो आखिरकार है क्या उसके मायने हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसके क्या अर्थ हैं। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं यहाँ पर तो आप वीडियो पोस्ट कर कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का। सो माई डियर स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द हु कैन फाइल एंड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को जो है पुलिस स्टेशन जाकर जो है दर्ज करा सकते हैं। क्या वो विक्टिम है, क्या वो विटनेस है, या फिर कोई अदर पीपल भी है जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को जो है दर्ज करा सकता है। सो देखिए, एफआईआर कैन बी लॉज्ड बाय अ विक्टिम और द विटनेस। बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो विक्टिम के द्वारा भी दर्ज कराई जा सकती है एंड एज वेल एज जो विटनेस है, जो कि चश्मदीद गवाह है उस ऑफेंस का, वो भी जाकर जो है दर्ज करा सकता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर ना ही कोई विटनेस है ना ही कोई विक्टिम है जो एफआईआर दर्ज जो है करा सके, तो इसके बाद जो चॉइस दी गई है वो दी गई है उस व्यक्ति के लिए जिसे थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, जो कि क्राइम हुआ है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है, वो भी जाकर जो है एफआईआर जो है दर्ज करा सकता है। एफआईआर जो है मौखिक लिखित दोनों प्रकार से जो है आप दर्ज करा सकते हैं। बेसिकली लिखित के रूप जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पर लिखित तौर पर जो है अपना जो एफआईआर जो है अपना जो रिपोर्ट है वो आप वहाँ पर दर्ज कराइए।
देन इट इज़ नॉट नेसेसरी, देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि डेट ओनली अ विक्टिम, जो विक्टिम है वो ही जो है उस क्रिमिनल के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराए। द क्राइम इज कमिटेड शुड बी फाइल अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इवन अ पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जिसको पता है कि सोसाइटी के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो खुद भी एफआईआर जो है दर्ज कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं कि आखिरकार कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। बेसिकली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। एंड जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, इसमें आपको पुलिस जो है बिना वारंट के जो है अरेस्ट नहीं कर सकती है। द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग एन एफआईआर इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी 1973। जो सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1973 है, उसका जो सेक्शन 154 है उसके अंदर जो प्रोसीजर है एफआईआर दर्ज कराने का वो उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। So now dear students, let us try to understand what is the procedure of filing an FIR। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको फाइल कराने का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, आइए विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। So basically the first information report can be filed in writing or verbally। बेसिकली जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है आप इसको लिखित तौर पर भी एंड मौखिक तौर पर भी जो है दर्ज करा सकते हैं। इसको दर्ज करा सकता है विक्टिम जिसके साथ जो क्राइम जो है घटित हुआ है, या फिर जो विटनेस है जो कि चश्मदीद गवाह है वो भी जाकर फाइल करा सकता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को। अगर विटनेस भी नहीं करा सकता, अगर जो विक्टिम है वो भी नहीं करा सकता, तो वो व्यक्ति भी पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज करा सकता है जिसने थोड़ा बहुत भी इल्म है उस क्राइम के बारे में, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है जो क्राइम जो है घटित हुआ है, वो वहाँ पर जाकर अपनी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको दर्ज करा सकता है। इफ़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो रिपोर्ट जो है जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो क्राइम है जो कॉग्निजेबल क्राइम है उससे अगर वो रिफ्लेक्ट कर पाती है तो वो जो है एफआईआर के तौर पर जो है दर्ज जो है हो जाती है। एंड हैज़ बीन रेंडर्ड ऑरली द इंफॉर्मेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट बाय द पुलिस। अब जो रिपोर्ट है वो पुलिस के द्वारा जो है लिखी जाती है एंड उसके अंदर टाइम मेंशन करा जाता है, डेट भी मेंशन की जाती है एंड किसके साथ जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो घटित हुआ है वो भी लिखा जाता है, क्या हुआ है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली वहाँ पर वो है आपको मेंशन करानी होती है। Then it is to be noted here that it is the right of the person filing an FIR to know the details of the information received and recorded by the police। अब देखिए ये नोटिस करने वाली बात है कि ये हर एक पर्सन का राइट है, हक है कि जो भी एफआईआर को फाइल कराता है उसको ये जानने का अधिकार है कि उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स उन्होंने मेंशन की हैं एंड जो पुलिस के द्वारा जो रिकॉर्ड की गई है एफआईआर वो किस प्रकार रिकॉर्ड गई है एंड उसकी जो एक प्रकार से फोटोकॉपी है वो भी पाने का अधिकार है उस पर्सन का जिसने एफआईआर जो है दर्ज कराई है पुलिस स्टेशन में। The substance of the FIR must also be entered in the station house register। अब जो सब्सटेंस एफआईआर का वो एंटर करता है स्टेशन हाउस रजिस्टर में और स्टेशन डायरी में टू कीप अ क्लियर रिकॉर्ड ऑफ द एफआईआर एंड द कॉपी ऑफ एफआईआर सो रजिस्टर्ड शैल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द कंप्लेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना किसी कॉस्ट के आपको जो फाइल आपने दर्ज कराई है, रिपोर्ट जो आपने दर्ज कराई है उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है आपको मुफ्त में जो है पुलिस स्टेशन से आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उसके किसी प्रकार का चार्ज जो है नहीं करा जाता है। ऑल्सो फॉर फाइलिंग ऑफ एन एफआईआर एरिया ऑफ जुरिडिक्शन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब देखिए जो आप एफआईआर दर्ज कराते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है उस एरिया का, उस पुलिस स्टेशन का जिस एरिया में जो क्राइम जो है घटित हुआ है। इट इज़ शुड बी बेस्ट लॉज्ड इन द पुलिस स्टेशन ऑफ द एरिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है आप उसकी रिपोर्ट जो है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में ही दर्ज कराएं ताकि ईजी हो जाए उसकी इन्वेस्टिगेशन करना।
एंड हुज जुरिडिक्शन द ऑफेंस हैज़ टेकन प्लेस। जिस भी एरिया में ऑफेंस जो है घटित हुआ है उसी एरिया में आप लोग कोशिश करें कि जो रिपोर्ट है वो आप दर्ज कराएं। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट अगेन, यहाँ पर एक बात और नोट करनी इम्पोर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन सो प्रोवाइडेड बाय द कंप्लेन टू द इंचार्ज और द पुलिस स्टेशन मस्ट बी ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि जो भी आप रिपोर्ट दर्ज कराएं वो पूरी तरह कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट हो। ठीक है। सो देखिए, इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो जब कभी शिकायत करने वाला व्यक्ति थाने में पुलिस के पास शिकायत करता है तो पुलिस उस डॉक्यूमेंट पर थाना अध्यक्ष का जो सिग्नेचर है वो करवाकर एंड एक स्टैंप लगा देता है, और जो शिकायत है, जो रिपोर्ट है एंड जो रिपोर्ट करता है उसको एक प्रकार की जो कॉपी है वो उसको प्रोवाइड कराता है। इस पर जो थाना अध्यक्ष होता है एंड जो शिकायत करता होता है उसका सिग्नेचर है, जो उसका हस्ताक्षर है वो मेंशन किया जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो एफआईआर जो आपने दर्ज कराई है उसको जो है चेक किया जाता है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से वाकई रिफ्लेक्ट करती है तो पुलिस जो अपनी छानबीन जो है इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट करती है। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, अगर पुलिस स्टेशन में जाकर भी अगर आपके एफआईआर दर्ज नहीं हो पाए या फिर पुलिस से जो अध्यक्ष है वो आपसे ना कर दे, रिफ्यूज़ कर दे कि हम आपके एफआईआर दर्ज जो है नहीं कर सकते, तब आप क्या कर सकते हैं? तो आप इसकी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इसका आंसर जो है जान पाएंगे कि आखिरकार तब क्या प्रोसीजर है जब आपसे कोई रिफ्यूज़ कर दे एफआईआर फाइल ना करने से। सो आइए बात करते हैं कंटेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एफआईआर। क्या कंटेंट होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का एंड कितना इम्पोर्टेंस है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का, आइए इसको विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सो देखिए, द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट शुड बी वेरी क्लियर। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का जो कंटेंट है वो पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो बेहतर तरीके से आपको जो है क्लियरली वहाँ पर मेंशन कराना चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी वैक्यू, वो कुछ उल्टा सीधा ना हो, कोई अधूरी बात उसके अंदर ना हो। एफआईआर मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसके अंदर किन किन चीज़ों का इंक्लूड होना यहाँ पर शामिल किया गया है, आइए देखते हैं। सो देखिए, पहला है इट शुड इंक्लूड द नेम। इसके अंदर सबसे पहले जो आपका इंक्लूड होगा वो होगा आपका नेम यानी कि नाम। उसके बाद आप लोगों का एड्रेस, जो आपका स्थान है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ऑफ द कंप्लेंट एंड द एक्यूज्ड इन केस ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉन, चाहे वो विक्टिम जो है नॉन है, चाहे वो विक्टिम जो है अननोन है। आप लोगों को वहाँ पर अपना नाम, जो अपना एड्रेस है, जो फ़ोन नंबर है वो सबसे पहले आपको मेंशन कराना है। देन उसके बाद इट शुड इंक्लूड द डेट। इसके अंदर फिर इसके बाद डेट को मेंशन किया जाता है, टाइम को मेंशन किया जाता है कि किस टाइम पर आप जो है यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने गए हैं, एंड जो प्लेस ऑफ द ऑफेंस जो कमिटेड, एंड जिस जगह ऑफेंस जो है कमिट हुआ है वो भी वहाँ पर आपको मेंशन कराना पड़ता है। देन इट शुड इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर उसके बाद जो डिटेल्स होती हैं, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसके बारे में जो जानकारी होती है वो आपको दर्ज करानी होती है। एंड इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ द सर्कमस्टांसिस, जो भी स्थिति होती है उस टाइम की, जो भी सर्कमस्टांसिस होते हैं वो भी आपको वहाँ पर बताने पड़ते हैं। इन विच द क्राइम टुक प्लेस, जिन सर्कमस्टांसिस में, जिन परिस्थितियों में जो क्राइम ने टुक प्लेस हुआ है वो आपको यहाँ पर मेंशन कराना होता है। देन इट शुड ऑल्सो इंक्लूड एनी थर्ड पर्सन, इसमें कोई थर्ड पर्सन को भी आप इंक्लूड करा सकते हैं। डिटेल्ड उसके बारे में जो जानकारी है वो मेंशन करा सकते हैं। हु हैव बीन अ विटनेस, जो एक प्रकार का विटनेस है, जो चश्मदीद गवाह है, टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इट शुड ऑल्सो डिटेल अबाउट द मेथड इन विच द ऑफेंस टुक प्लेस, जो भी मेथड है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है। एंड जो भी वेपन्स यूज़ करे गए हैं, जो भी हथियार यूज़ करे गए हैं, चाहे गन है, चाहे राइफल है, चाहे सॉर्ड है, वो सभी के सभी आपको यहाँ पर मेंशन कराने होते हैं, जो भी क्राइम के दौरान यूज़ किए गए हैं। एंड डिटेल्स रिलेटेड टू द इंजरीज कॉज्ड देयरफॉर, और जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं उसके बारे में भी आपको मेंशन कराना होता है। फर्दर all such details that are more important for the information to complete and contempt for it to call the cognizable offense should be clearly provided।
एंड बेसिकली ये सभी तमाम जानकारियाँ जो हैं आपको मेंशन करानी होती हैं। बेसिकली जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है इसके 3 जो हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि जो जानकारी है वो किसी भी संज्ञेय अपराध से संबंधित जो है होनी चाहिए। उसी के बाद जो है आप FIR जो है दर्ज करा सकते हैं। देन अगर आप कंफ्यूज हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप जो है सिंपली रिपोर्ट जो है दर्ज कराएं थाने में। उसके बाद पुलिस जो है वो तफ्तीश करती है कि कौन सा ऑफेंस हुआ है। एंड दूसरा जो है वो ये है कि यह सूचना लिखित या मौखिक रूप यानी कि ऑरली एंड रिटन आप जो है दोनों वे में जो है दर्ज करा सकते हैं। थाने में जाकर भी आप जो है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है दर्ज करा सकते हैं। एंड आजकल जो है ऑनलाइन भी आप जो है FIR जो है दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली में ये फैसिलिटी जो है जो मेट्रो सिटीज़ है उसके अंदर ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल है। एंड जो थर्ड है वो है इसे मुखबिर द्वारा लिखा या फिर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, यानी कि इस पर सिग्नेचर होने चाहिए जो भी दर्ज कर रहा है उसके भी एंड जो दर्ज करा रहा है उसके भी। एंड इसके प्रमुख बिंदुओं को भी दैनिक डायरी में दर्ज कराना चाहिए। एंड उसकी जो एक प्रकार से फ़ोटोकॉपी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। आप उसको ज़रूर वहाँ से जो है लेकर आएँ। एंड ये सभी के सभी कंटेंट जो है आपको मेंशन कराना होता है। एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का। तो इसके बाद ही जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन जो है अपनी स्टार्ट करती है, आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाता है। अगर आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं तो एक प्रकार से सिक्योरिटी जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं सीरियस क्राइम होते हैं तो। अब देखिए FIR दर्ज होने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, आइए इसके बारे में भी आपको जानकारी जो है हम बता देते हैं। सो देखिए जैसे ही FIR यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है फाइल हो जाती है पुलिस थाने के अंदर, तो उसके बाद की स्थिति जो है वो इस प्रकार होती है कि पुलिस मामले की जांच जो है वो करती है एंड जो गवाह हैं उनके भी बयान जो है उनको दर्ज करती है, या फिर जो अन्य वैज्ञानिक जो सामग्री है उसके रूप में साक्ष्य एकत्र जो है करती है। पुलिस जो है कानून के अनुसार जो कथित व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर सकती है। एंड यदि शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि करने के लिए जो भी पर्याप्त सबूत होते हैं, जो भी प्रूफ होते हैं, तो आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। एंड अन्यथा कोई सबूत नहीं मिलने का उल्लेख जो है करते हुए एक अंतिम रिपोर्ट, एक फाइनल रिपोर्ट जो है अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर जो है प्रेजेंट जो है की जाती है। एंड यदि यह पाया जाता है कि कोई अपराध नहीं किया गया है तो रद्दीकरण रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसको कैंसल रिपोर्ट के तौर पर आप कह सकते हैं। अगर तफ्तीश के दौरान ये पता चलता है कि किसी प्रकार का क्राइम जो है नहीं हुआ है, जो रिपोर्ट है वो झूठी है, तो उसके बेसिस पर जो रद्दीकरण रिपोर्ट है वो एक तरीके से फाइल कर दी जाती है। देन यदि आरोपी व्यक्ति का कोई पता नहीं चलता है जिस व्यक्ति ने क्राइम करा है, जिसने भी, अगर उसका पता नहीं चलता है किसी प्रकार, तो वो एक अनट्रस्टेड रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जाती है। एंड हालांकि अगर अदालत जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं होती है तो वह आगे की जांच का आदेश जो है दे सकती है। सो बेसिकली ये प्रोसीजर होता है आफ्टर द फाइल ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सो आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा क्या प्रोसीजर है, क्या कंटेंट है, कितना इंपॉर्टेंस है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का। कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी आपके डाउट्स हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं। आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर वहाँ पर भी क्वेरीज जो हैं सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज जो हैं सेंड कर सकते हैं। सो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आइए हम बात करते हैं इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल टू फाइल FIR बाय पुलिस। तब हम क्या कर सकते हैं जब पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया जाए। तब कौन कौन से रूल हमारे लिए, कौन कौन से राइट्स जो हैं हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, आइए विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सो देखिए, इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू फाइल अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, द सेक्शन 154(3) provides for the remedy which states that in such cases the aggrieved person may send the information in writing by post to the superintendent of the police regarding the commission of a cognizable offense. सो देखिए, इसका जो अर्थ है वो ये है
कि सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी थाने के प्रभारी अधिकारी की ओर से प्राथमिक दर्ज करने के इनकार किए जाने से व्यथित है तो वह संबंधित पुलिस अधीक्षक या फिर डीसीपी को शिकायत जो है भेज सकता है। While if the superintendent of the police is so satisfied that the commission of the offense is a cognizable in nature and needs investigation, अगर सुपरिटेंडेंट को इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद ये सेटिस्फाई होता है कि हाँ जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है वो रिलेट करता है कॉग्निजिबल ऑफेंस से या फिर वो कॉग्निजिबल है नेचर में एंड उसको ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन की, तो ही और शी मे इन्वेस्टिगेट द केस directly or direct the investigation to a subordinate police officer in the manner provided by the CRPC। तो वो उस क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट कर सकता है एंड डायरेक्टली वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा भी वो जो है की जा सकती है। यदि पुलिस अधीक्षक या डीपीसी या फिर डीसीपी इस बात से संतुष्ट है, अगर सेटिस्फाई है कि इस तरह की जानकारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये पूरी तरह संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है उस इन्फॉर्मेशन से, तो वह या तो मामले की जांच करेगा या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को जांच का निर्देश जो है दे सकता है। Also, if the police refuses registration of FIR for offense which is cognizable in nature, the aggrieved can also file an application to the magistrate under section 156(3) of CRPC who can direct the police to lodge an FIR and carry the investigation। यदि प्राथमिक दर्ज नहीं की जाती है, अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बाय द वे फाइल नहीं करी गई, तो जो विक्टिम है, तो जो पीड़ित है, जो पीड़ित व्यक्ति है जो पीड़ित व्यक्ति संबंधित जो कोर्ट है, कोर्ट के समक्ष जो सीआरपीसी की धारा 156(3) है उसके तहत शिकायत जो है दर्ज करा सकता है। और यदि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंप्लेंट है वो संज्ञेय अपराध में शामिल है, तो वह पुलिस को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करने एंड जो आगे की कार्यवाही है, इन्वेस्टिगेशन जो है उसको करने का निर्देश जो है, ऑर्डर जो है दे सकती है। सो ये है इन द केस ऑफ रिफ्यूज़ल टू फाइल FIR बाय पुलिस। सो आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार क्या कॉन्सेप्ट है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का, आखिरकार प्रथम सूचना रिपोर्ट है क्या। अगर आपके फिर भी कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। So my dear students, that's all for today. I just hope you understand each and everything very well। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई कर पाएँ एंड आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर पाएँ। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी क्वेरीज़ को सेंड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी। हमारा इंस्टाग्राम पेज है पढ़ाई विद गुरु चेला के नाम से, आप लोग सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए एंड अपनी जो क्वेरीज़ हैं, जो अभी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू एग्जामिनेशन एंड रिलेटेड टू सब्जेक्ट, आप लोग वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलती रहे, किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी प्रकार का टॉपिक आपसे मिस ना हो। बहुत जल्द हम लोग आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो लाने का प्रयास करने वाले हैं, जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए, आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएँ अपने एग्जामिनेशन में। सो डियर स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने टेलीग्राम चैनल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपने जो फैकल्टी हैं वहाँ तक ज़रूर शेयर करें। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड विशेज़, बेस्ट विशेज़ फॉर योर अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस।